पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D के 21वें नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो इसी क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे 40% का ही आपको मान कितना हो जाएगा, तो 40 में 100 यानी 2/5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ किसी वर्ग की भुजा में 2/5 वृद्धि होती है, यानी भुजा हो गया जो कि पहले था दोस्तों जो कि 5 था भुजा, जो कि अब हो गया कितना वृद्धि होती। तो वृद्धि पहले भुजा अब 5 था तो अब हो गया कितना 7 हो गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो कि क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले भुजा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का भुजा होता है 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 5 का मान हो जाएगा 25, तो 7 का हो जाएगा 49, यानी इन दोनों में कितना का वृद्धि हुआ 25 से 49, तो 24 का। तो 24 में कितना का वृद्धि था, यानी पहले क्षेत्रफल से 24 में 25 का, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 24 में 25 गुने 100 यानी 25 गुने 100, 25 चौका 100, तो 24 गुने 4 यानी 96% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानिए दोस्तों ये वाला जैसे आया दिया हुआ है ABCD, जो कि ये आपको आया दिया हुआ है इस आकृति में, जो कि ये आपको दिया हुआ है ABCD और BEF, जो कि ये आपको BEF ये वाला फिगर दिया हुआ है। इसी तरह दोस्तों एक ये वाला फिगर दिया हुआ है जो कि भुजा वाले वर्ग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो जैसे ये आपको वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग में जैसे ये वाला सारा भुजा का यानी मान सेम होता है, तो इधर इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। इस तरह दोस्तों EB का मान दिया हुआ है कितना 6, जैसे ये सब 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, तो इतना का मान 6 हो गया, तो ये सब इतना का मान कितना हो जाएगा, तो AE का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि आपको इधर मेंशन किया हुआ है। तो अब ऐसे बात करते हैं दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि तो पहला नंबर इसमें आप निकाल लीजिए दोस्तों, ये वाला हो गया पूरा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे आप निकाल लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपको भुजा स्क्वायर था, ये आपको AB 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब बात करते हैं दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यानी इसका भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये भी एक वर्ग है, तो ये वाला वर्ग है, तो 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपको 36 हो गया, प्लस ए वाला एक ट्रायंगल ए वाला हो गया, ए वाला एक ट्रायंगल ए वाला हो गया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये वाला हो गया 1/2 इंटू 8 गुने 2। तो इस तरह 2 से 2 कटाएगा तो इधर 8 हो गया, तो इधर भी 8 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने बराबर होता है। तो 1/2 इंटू 8 गुने 8, तो यानी 64 में से 8 इधर जोड़िए, 8 इधर जोड़िए, 36 जोड़िए, तो बीच का भाग निकल जाएगा। तो 64 में से 8 8 16 16 36 52, यानी 64 में से 52 घटाइएगा तो कितना 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों एक ये वाला यदि क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबा है तो इस वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर दे दिया है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत के परिमाप का लंबाई, जो कि आयत का परिमाप पूछा हुआ है, बराबर है, और लंबाई जिसकी दे दिया है 16। तो इस तरह दोस्तों आप आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ऐसे भी आप सोल्व